जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बोड़मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी गुरु भाइयों, गुरु माताओं और गुरु बहनों को सहृदय रानंदित जय गुरु। आइए आज जानते हैं, क्या हर दीक्षा मनुष्य को वास्तव में ईश्वर से जोड़ पाती है? इस प्रश्न का जवाब संग्रहित काव्य शास्त्र और ठाकुर जी की आलोचना के माध्यम से प्राप्त जानकारी और ज्ञान प्रसंग आप सभी के साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। यदि इसमें भूलवश कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आइए जानते हैं, क्या हर दीक्षा मनुष्य को वास्तव में ईश्वर से जोड़ पाती है? भारत भूमि गुरु परंपरा की जननी रही है। यहाँ असंख्य दीक्षा गुरु, संप्रदाय और मार्ग हैं। यहाँ अनेक गुरु हुए। किसी ने मंत्र दिया, किसी ने योग सिखाया, किसी ने वैराग्य का मार्ग बताया। पर प्रश्न यह है, क्या हर दीक्षा मनुष्य को वास्तव में ईश्वर से जोड़ पाती है? और यदि नहीं, तो वह दीक्षा कौन सी है जो जीवंत ईश्वर संपर्क कराती? प्रश्न उठता है, दीक्षा गुरु कितने प्रकार के होते हैं? सबके होते हुए भी हर मनुष्य को श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दीक्षा ही क्यों लेनी चाहिए? आइए क्रमशः समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं दीक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। दीक्षा केवल मंत्र ग्रहण नहीं है। शास्त्र कहते हैं, दीक्षते ज्ञान संयुक्तन क्षीयते पाप कर्मणा, अर्थात जिससे ज्ञान जागृत हो और पाप क्षीण हो वही दीक्षा है। अर्थात दीक्षा वह प्रक्रिया है जिससे जीवन की दिशा बदल जाए, आचरण शुद्ध हो और चेतना ईश्वराभिमुख हो। श्री श्री ठाकुर जी बताते हैं, भारत में दीक्षा गुरु के बहुत प्रकार हैं। कर्मकांडी गुरु होते हैं, तांत्रिक गुरु होते हैं, सन्यासी गुरु होते हैं, वैराग्य गुरु होते हैं, भक्ति संप्रदाय गुरु होते हैं, योग गुरु होते हैं, ज्ञान मार्गी गुरु होते हैं, वंशानुगत और परंपरागत गुरु होते हैं। आइए इसे संक्षेप में समझने की कोशिश करें। कर्मकांडी गुरु ऐसे गुरु यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, संस्कार करवाते हैं जिनके द्वारा सांसारिक फल, धन, पुत्र, रोग निवारण इत्यादि के यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, संस्कार का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। इनसे सीमित फल प्राप्त होती है, पर आत्म उन्नति नहीं। तांत्रिक गुरु ऐसे गुरु मंत्र, तंत्र, सिद्धि, वशीकरण, शक्ति उपासना, भय, आकर्षण और चमत्कार पर आधारित संस्कार का ज्ञान प्राप्त होता है। इनसे मनुष्य को पतन का खतरा अधिक होता है, परंतु मानव जीवन में इस ज्ञान की भी जरूरत पड़ती है। सन्यासी गुरु या वैराग्य गुरु ऐसे गुरु संसार त्याग का उपदेश देते हैं, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं। यह गृहस्थ के लिए अव्यवहारिक स्थिति को पैदा करती है। श्री श्री ठाकुर जी बताते हैं, भक्ति संप्रदाय गुरु भी होते हैं। ऐसे गुरु राम, कृष्ण, शिव, देवी आदि की भक्ति, पूजा पाठ, संस्कार और भाव प्रधान मार्ग बताते हैं, परंतु इनसे आचार और विज्ञान का अभाव पाया जाता है। ऐसे गुरु अधिकांश पाया जाता है जो देवी देवता का पूजा पाठ किया करते हैं। श्री श्री ठाकुर जी बताएं, योग गुरु भी होते हैं। ऐसे गुरु प्राणायाम, आसन, समाधि, योग इत्यादि का ज्ञान देते हैं, जो मानव जीवन को स्वस्थ शरीर बनाए रखने का ज्ञान देते हैं, और योग से मन तक स्वस्थता को सीमित उपलब्धता का ज्ञान देते हुए जीवन को बचाने की कोशिश करते हैं, परंतु इससे जीवन का सर्वांगीण समाधान नहीं है। इसी तरह ज्ञान मार्गी गुरु भी होते हैं। ऐसे गुरु वेदांत, सिद्धांत, अद्वैत,
शास्त्र चर्चा अधिक करते हैं, जिनसे मानव को धर्म और ज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है। और जब जानना अधिक होता है तब अहंकार बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। यह आचरण की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इसी तरह वंशानुगत या परंपरागत गुरु होते हैं। ऐसे गुरु जन्म से गुरु होते हैं, ये परंपरा का निर्वाह करते हैं। ऐसे गुरु अधिकांश अपने पूर्व पीढ़ी पर किए गए कार्यों का निष्पादन करते हैं। यह भी युगानुकल समाधान नहीं दे पाते। तो समस्या क्या है? इनमें से अधिकांश गुरु आंशिक समाधान देते हैं। अनेक गुरु मार्ग बताते हैं, पर पूर्ण गुरु स्वयं मार्ग होते हैं। अनेक गुरु ईश्वर की चर्चा करते हैं, केवल कर्म, भक्ति और ज्ञान में से एक पर टिके होते हैं, जिनके कारण पूरा मनुष्य का ज्ञान संपूर्ण नहीं बना पाते। पर पूर्ण गुरु ईश्वर का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब प्रश्न आता है, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की ही दीक्षा क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को केवल अनुयायी गुरु नहीं मानते, उन्हें साधक युग पुरुष मानते। श्री श्री ठाकुर जी की दीक्षा किसी एक संप्रदाय तक सीमित नहीं है, उन्होंने जीवन का विज्ञान दिया। ठाकुर जी की दीक्षा संपूर्ण जीवन दीक्षा है। उनकी दीक्षा में मिलता है इष्टवृत्ति, नियत इष्ट स्मरण, ज्ञान का साधन, सदाचार जो जीवन का मेरुदंड उसका ज्ञान, सत्संग सही संस्कार का ज्ञान, युगानुकूल साधना स्वस्थ रहने का ज्ञान और साधना। उनका दीक्षा घर, परिवार, समाज, राष्ट्र सबके लिए ही उपयुक्त है। गृहस्थ जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग श्री श्री ठाकुर जी की दीक्षा से ही प्रशस्त होता है। ठाकुर जी कहते हैं, संसार छिड़े नहीं, संसार घोड़े ईश्वर पाओ। नौकरी, व्यवसाय, विवाह सबके साथ साधना कर सकते हैं। उनके दीक्षा में कोई पलायन नहीं। स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सबके लिए समान साधना और फल प्राप्त होता है। उनके दीक्षा में कोई जाति, लिंग, वर्ग भेद नहीं। उन्होंने नारी को जीवन और परिवार की सबसे मर्यादित सापेक्षता दी है। गर्भवती से लेकर वृद्ध तक स्पष्ट निर्देश दिए। दीक्षा में अंधविश्वास नहीं, वैज्ञानिक साधना, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, आध्यात्म बताई जाती है। उनके दीक्षा संस्कार को अंध चमत्कार नहीं, अनुभव आधारित साधना बताया गया। श्री श्री ठाकुर जी आचार व्यवहार पर सर्वोच्च जोर देकर मनुष्य के संस्कार को सुसंस्कृत किए। ठाकुर जी कहते हैं, सदाचारी साधनार मूल, बिना सदाचार कोई साधना सफल नहीं। आचार व्यवहार ही मनुष्य की पहचान है। इसलिए ठाकुर जी ने दीक्षा के द्वारा पहले मनुष्य को सत मानुष में परिवर्तित किया। आज के कलयुग के लिए श्री श्री ठाकुर जी विशेष संदेश भी दिए कि इस कलयुग में संन्यास ने परिवार को ही प्रधान साधना और स्वस्तैन्य दीक्षा युग धर्म का स्थान बनाया है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, जंगल की सन्यासी नहीं चाहिए। ईश्वर को प्राप्त करना हो तो पारिवारिक सन्यासी होकर ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। भारत में गुरु अनेकों हैं, पर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के विषय में उनके अनुयायी नहीं, बल्कि उनके संपर्क में आए वैज्ञानिक, चिकित्सक, न्यायाधीश, साधारण गृहस्थ सब स्वीकार करते हैं कि ठाकुर जी केवल उपदेश नहीं देते थे, वह जीवन को भीतर से रूपांतरित कर देते थे। आज के समय में जहाँ जीवन बिखरा हुआ है, जहाँ विश्वास डगमगाता है, जहाँ संबंध टूटते हैं, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दीक्षा मनुष्य को जोड़ती है, संवारती है और ईश्वर से जीवंत रूप में मिलाती है। संपूर्ण जीवन समाधान केवल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दीक्षा में है।
क्योंकि यह जीवन बदलती है, केवल पूजा पाठ नहीं है। यह चरित्र गढ़ती है, केवल भाव नहीं। यह इष्ट से जोड़ती है, केवल मत नहीं। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, जे दीक्षा मानुष के भालो मानुष बनाए ना, से दीक्षा ईश्वरेर पथ नय। इसलिए श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दीक्षा मनुष्य को वास्तव में ईश्वर से जोड़ पाती। इसलिए आज इस कलयुग में परम दयाल परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दीक्षा लेनी चाहिए और उनके सिद्धांत को, उनके साधना को अपनाते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाते हुए ईश्वरत्व को प्राप्त करने की विधि लेकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। आज हम लोगों ने जाना, क्या हर दीक्षा मनुष्य को वास्तव में ईश्वर से जोड़ पाती है? निष्कर्ष यह निकलता है कि परमपिता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दीक्षा ही वास्तव में मनुष्य को ईश्वर से जोड़ पाती है। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम्।